हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9 हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 8। 7 तक मैंने इससे पहले करवा दिए हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उस वीडियो को देखें और वहाँ पर आपको 1 to 7 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, आप इन क्वेश्चनों को पढ़ें अच्छे से और फिगर बनाने की भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये क्वेश्चन तभी सॉल्व हो सकते हैं जब आप फिगर सही बनाएंगे। सबसे पहले इनको पढ़ना बहुत जरूरी है अच्छे से, उसके बाद इनका फिगर ड्रॉ करें करेक्ट। सॉल्यूशन तो बहुत इजी होते हैं इनके, अगर आपने फिगर बना लिया तो सॉल्व हो जाएगा। तो करिए, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। एक पेडिस्टल, चलिए देखिए हमको एक पेडिस्टल बना लेते हैं। यहाँ पर ये एक पेडिस्टल हो गया हमारा, ठीक है ना। इसके शिखर पर यहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई है जिसकी ऊंचाई उन्होंने दी है हाइट 1.6 मीटर। तो इसको नाम दे देते हैं, ये हो गया ए पॉइंट, बी एंड सी। उसके आगे क्या लिखा था? भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण हमको 60 डिग्री दिया गया है। उन्नयन कोण का मीन्स हो जाएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आप यहाँ पर कोई पॉइंट ले लीजिए भूमि पर। देखिए अब इसमें दो बन जाएंगे, एक तो ये बनना है, ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और एक ये आ जाएगा हमारा ये पॉइंट। अब बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, वो ये रहता है कि 60 कौन सा है और इसमें दो दिए थे 45 कौन सा है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए जो भी पास का आप एक ही पॉइंट से देख रहे हैं, एक ही पॉइंट से हम जितना नीचे देखेंगे एंगल उतना कम होता जाएगा, जितना ऊपर देखते जाएंगे एंगल उतना बढ़ता जाएगा। देखिए जो बी वाला पॉइंट था ये हो जाएगा हमारा 45, क्योंकि यहाँ पर हम नीचे देख रहे हैं, और जो हाई वाला है पॉइंट, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ओके, तो अब इसमें निकालना क्या था हमको? उसी बिंदु के पेडिस्टल के शिखर से उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडिस्टल की ऊंचाई तो हमको BC फाइंड करनी है। इजी क्वेश्चन है, जैसे हम लोग अभी करते आ रहे थे। उसमें हम लोगों ने पिछले लास्ट क्वेश्चन था 7, उसमें हमने ऊपर वाला निकाला था, इसमें नीचे का दिया हुआ है हाइट निकालने के लिए। तो देखिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार, यहाँ पे 90 डिग्री का बनना है, ये सब तो आपको पता ही होगा। ये हमारी कर्ण हो जाएगी, ये भी कर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए जब ये दिया है और इसको भी एक नाम दे देंगे डी। तो सबसे पहले तो हम ये इसमें देखिए दो ट्रायंगल बनना है। एक ये बनना है ABCD और दूसरा बनना है BCD। दोनों ट्रायंगलों के लिए ये बेस कॉमन है हमारा CD, तो हम इसको फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये ले लेते हैं हम ट्रायंगल BCD में हमको BC फाइंड करनी है। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, tan थीटा लगाते हैं। tan 45 इक्वल टू tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, tan 45 इक्वल टू BC अपॉन आधार हमारा DC। tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1 इक्वल टू BC अपॉन DC। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है इसका इधर, BC इक्वल टू DC। इसका मीन्स क्या हो गया, पेडिस्टल की जो हाइट है वो इसकी दूरी के बराबर है, BC इक्वल टू DC। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। बहुत से जगह पे आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको यहाँ पर H माने करवाते हैं। आप कुछ भी मत मानिए, डायरेक्ट निकालिए। हमको BC फाइंड करनी है, कुछ भी माने चक्कर में मत पड़े, BC निकाल देंगे बिना कुछ माने ही। अब देखिए नेक्स्ट इस ट्रायंगल पे आएगी बड़े वाले पे, ACD में, ठीक है ना। तो क्या है, ट्रायंगल ACD में अब इसमें भी हमें क्या 60 डिग्री हो रहा है एंगल, तो tan 60 लगाते हैं हम इसमें। tan 60 इक्वल टू सेम लंब बटे आधार। अब देखिए जब ये एंगल हमने पूरा ले रहे हैं ट्रायंगल वाला, तो इसमें क्या जाएगा, ये लंब वाला जाएगा पूरा AC अपॉन आधार हमारा CD रहेगा, CD, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो AC है
AC क्या होगा, AB प्लस BC, दो ऊंचाइयों को मिलकर बना है ना, मीनार की ऊंचाई और प्लस उसके बाद ऊपर वो पेरिस्टर की ऊंचाई और पेरिस्टर के ऊपर जो रखा हुआ है उसकी ऊंचाई। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल टू AB प्लस BC। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू, अब AC को हमने क्या लिख दिया, देखिए यहाँ पर AC है तो AC को लिख देंगे AB प्लस BC, AB प्लस BC अपॉन CD, और AB की वैल्यू हमको फाइंड थी 1.6, तो क्या रहेगा ये √3 इक्वल टू 1.6 BC प्लस में आ जाएगा अपॉन नीचे क्या है CD, ठीक है ना। और देखिए आप इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या निकाल लिया था, CD या DC इक्वल टू BC था, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट BC इक्वल टू DC, तो हम CD की जगह पे हम क्या रख देंगे, CD या DC, बात तो एक ही हो गई, हम यहाँ पर रख देंगे BC, तो √3 इक्वल टू 1.6 प्लस BC और अपॉन में BC का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, √3 BC इक्वल टू 1.6 प्लस BC। अब इस वाले BC को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में, √3 BC माइनस BC इक्वल टू 1.6, दोनों में से BC कॉमन ले लेते हैं, BC कॉमन लिया तो क्या हो गया, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, यहाँ से हमको BC निकालना है तो BC इक्वल टू, इधर √3 माइनस 1 ये पूरा एक है और मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब देखिए ये भी आपका सॉल्यूशन पूरा नहीं हुआ है, कभी भी रूट को नीचे मत छोड़िए, या तो आप √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए 1.732, उसके बाद माइनस करके डिवाइड करके तब आप आंसर दीजिए, या फिर आप इसका जो नीचे हर होती है हर का परमेयकरण कर दीजिए, मतलब जो साइन है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो हम इसके हर का परमेयकरण कर देते हैं, BC इक्वल टू 1.6 √3 माइनस 1 ऊपर नीचे √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा, हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो गया था BC इक्वल टू 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन में ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया 1 का स्क्वायर, 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1, 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, 3 में से 1 माइनस हो गया तो 2 बचा, और 2 से ही कट जाएगा 0.8 √3 प्लस 1, ये हमारी BC निकल के आ गई। तो ये क्या हो गया, हमारी पेडिस्टल की ऊंचाई, यही पूछी गई थी हमसे, पेडिस्टल की ऊंचाई आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का फिगर ड्रॉ करते हैं। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो हम एक बना लेते हैं मीनार, ये हो गई मीनार हमारी, और इधर हो गया हमारा एक भवन। इनके पाद बिंदु को दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। और मिलाने के बाद में देखिए इसमें क्या दिया हुआ था, मिलाने के बाद मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये हमारी हो गई थी मीनार। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये क्या था, ये था 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री।
ये दिया हुआ है हमको। उसके बाद में क्या दिया हुआ है देखिए, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो इसकी हाइट दी गई है, ये हमारी मीनार थी, इसकी टोटल हाइट दी गई है हमको 50 मीटर। ओके, हमको ये फाइंड करनी है तो इसको नाम दे देते हैं हम ABCD। ओके, देखिए हमको AB फाइंड करनी थी, AB हमारा भवन था, तो हम यहाँ पे निकाल देते हैं, भवन की ऊंचाई पूछी गई तो यहाँ पे लिख देते हैं AB फाइंड करनी है हमको। CD हमको गिवन है कितनी, 50 मीटर। ठीक है, आप लोग चाहे लिख भी सकते हैं, H माने कर लीजिए, मैं तो बिना H माने करता हूँ, आप भी मैं कहूँगा बिना H माने करें, डायरेक्ट निकालें, आंसर निकल के आएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन गए, ACB और BDC, दोनों के लिए बेस एक ही है, कॉमन बेस है। 2 ट्रायंगल जब एक ही बेस से बन रहे हैं तो हमको सबसे पहले बेस फाइंड करिए आप, और आपका आधा क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये 10 इसकी हमें हाइट दी गई थी इस वाले मीनार की, तो हम इसके थ्रू हम ये निकाल सकते हैं। तो 1060 देखिए ये बनेगा यहाँ पे, BCD वाले में क्या बन जाएगा, ये 1060, और ये जो एंगल है 90 का बनना है, इसके सामने वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगी। और जब ये वाला 90 का बनेगा तो इसके सामने वाली साइड जो AC है ये वाली कर्ण हो जाएगी। सबसे पहले निकालते हैं 1060, लिख भी दीजिए आप, किस में था, त्रिभुज BCD में, ट्रायंगल BCD में। 1060 इक्वल टू लंब बटे आधार, देखिए लंब कितना था, CD था, आधार BC, 1060 की वैल्यू √3, तो √3 इक्वल टू CD की वैल्यू 50 अपॉन BC, यहाँ से BC क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, BC √3 इक्वल टू 50। अब हमको BC फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से BC इक्वल टू क्या जाएगा, √3 इधर गुणा में, इस तरफ आगे क्या जाएगा डिवाइड में, 50 अपॉन √3। इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी। अब आ जाइए दूसरे में, देखिए इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC, इसमें हमको AB फाइंड करनी है और CD हमको फाइंड हो ही गई है, CD हमारी BC हमने फाइंड कर ली है, BC हो गई थी 50 √3। इसकी वैल्यू जब जरूरत पड़ी वहाँ पुट कर देंगे, इसमें फिर से 10 लगा देते हैं क्योंकि हमको लंब निकालना है, जहाँ भी लंब निकालना है वहाँ पे 10 लगाएं, लंब निकालना है और आपको आधार दिया हो, या फिर आधार निकालना हो और लंब दिया हो तो 10 का प्रयोग करें। अब देखिए 1030, और ये हो किसमें, ट्रायंगल ABC में, त्रिभुज ABC में, 1030 इक्वल टू लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब कितना था इसका AB अपॉन में BC। अब देखिए 1030 की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 अपॉन √3 इक्वल टू AB हमको दिया नहीं है तो AB की वैल्यू फाइंड करनी है, और BC हमने निकाल लिया, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितनी जाएगी, 50 अपॉन √3। अब बस यहाँ से सॉल्व करना है, आप थोड़ा समझदारी से सॉल्व करिए तो आपका आंसर एक बार भी निकल के आ जाएगा। कैसे भी कर सकते हैं इसको आप सॉल्व, सीधे सीधे ऐसे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें या फिर इसको रिवर्स करके कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा अगर आपने सही कर रहे हैं। बिल्कुल कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है सही करना। देखिए आप इसको रिवर्स कर दीजिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा √3 इंटू AB अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा 50। अब देखिए हमको AB फाइंड करना है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, AB इक्वल टू इस वाले का ऊपर हो जाएगा इस तरफ, इसका इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है ना। AB कितना हो जाएगा यहाँ पर 50, ऊपर पहुँच गया, इधर था √3 इंटू √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 50, और √3 इंटू √3 क्या हो गया 3। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 16.66 मीटर। ओके, आप नीचे लास्ट में लिख दीजिए, अतः जो भी चीज़ पूछी गई है आप क्वेश्चन के लास्ट में जो दिया हुआ है उसी को लिख दीजिए। अतः भवन की ऊंचाई पूछी गई थी तो लिख दीजिए आप, अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16.66 मीटर। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और सबसे ज़रूरी चीज़ बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई, देखिए यहाँ पे जो पॉइंट दिए रहते हैं छोटे छोटे, इनको नोट करें, समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। तो जो 2 खंबे हैं दोनों की लंबाइयाँ सेम है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश
और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाइयां और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ये समान थी। तो दो खंभे, 80 मीटर चौड़ी सड़क। तो ये जो सड़क है हमारी, ये 80 मीटर चौड़ी, आप नाम दे देते हैं हम ABCD, और ये 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, इसकी हमको चौड़ाई दी गई है, ठीक है ना। और दो खंभे जो खड़े हुए हैं, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, तो देखो सड़क के एक बिंदु से, तो यहाँ पर एक कोई पॉइंट लिया गया, यहाँ से उन्होंने हमको एक एंगल दिए हैं दो। तो जो पहला वाला पॉइंट टच होता है वो यहाँ पर हो रहा है, और इसमें यहाँ से आपको दिख रहा है तो यहाँ पर टच हो रहा है। एक जो है उसके साथ में 60 डिग्री का एंगल बनाता है, और इधर एक बना रहा है ये 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो इसका आप नाम दे दीजिए O। और देखिए हमको फाइंड क्या करना है, खंभों की ऊंचाई। तो हमको ये AB, और पहली चीज़ तो इसमें जो पॉइंट थी वो हम नोट कर लेते हैं। देखिए दोनों खंभे बराबर थे, AB = CD। यहाँ पे आप लिख भी दीजिए, खंभों की लंबाई समान है, अतः AB = CD। तो जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। और हमको इनकी हाइट फाइंड करनी है, AB फाइंड करनी है हमको। AB फाइंड कर लेंगे तो CD फाइंड हो जाएगी, क्योंकि दोनों समान लंबाई के हैं। और उसके बाद में और क्या फाइंड करना था हमको, समान लंबाई, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको फाइंड करनी है, मतलब BO। इस खंभे से यहाँ तक की दूरी निकालनी, कितनी दूर है खंभे, ठीक है ना। चलिए करते हैं। ये भी हो सकता है, इसमें BO भी हो सकता है और CO भी हो सकता है। और अगर आप एक निकालेंगे दूसरा अपने आप निकालेगा, क्योंकि आपने ये निकाल लिया मान लीजिए, तो क्या होगा, आप टोटल लेंथ हमें पता है 80 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाली निकल आएगी। BO और OC दोनों ही फाइंड कर देंगे हम। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये लंब दिया गया है और ये आधार है हमारा, ठीक है। तो इसमें हम 10 का प्रयोग करते हैं। ट्राइंगल ABO लिख लेते हैं सबसे पहले। ट्राइंगल ABO में देखिए इधर ये एंगल जो बनना है 1060 का बनना है, तो हमने 1060 ले लिया, लंब बटे आधार। तो लंब क्या था यहाँ पर, AB / BO, ठीक है। और 1060 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1060 की वैल्यू लिख देते हैं, चलिए पहले 1060 = AB / BO। और यहाँ पर जाएगा 1060 की वैल्यू √3, तो ये क्या हो गया, √3 = AB / BO। और देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, BO √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, BO √3 = AB। और यहाँ से BO हमें फाइंड करना था, तो BO की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। BO = क्या हो गया, AB / √3। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती जाएगी इन सब की। एक ये हो गया, एक ऊपर आपको याद रखना है AB = CD। जहाँ भी रिक्वायरमेंट हो, इनकी ज़रूरत पड़े वहीं पे इसको यूज़ कर लीजिए। तो देखिए अब इसका तो हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल पे। दूसरा ट्रायंगल कौन सा था, एंगल COCD, ठीक है। तो ट्रायंगल OCD में देखिए ये था OCD, इसमें हम निकालेंगे 10 30 CD / OC डायरेक्ट कर देते हैं। अब तो 10 30 लंब बटे आधार होता है, तो लंब क्या था हमारा, CD / OC, ठीक है। आप चाहे तो आगे लिख भी सकते हैं, लंब बटे आधार समझने के लिए। और 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 / √3 = अभी क्या जाएगा CD। अब देखिए यहाँ पर OC की वैल्यू क्या होगी, मैं कहता आपको इसमें से माइनस कर दें हम, 80 में से BO माइनस कर दें। आप यहाँ पे क्या लिख देंगे हम OC की जगह पे, 80 - BO। अब यहाँ पे लिख दीजिए इसको, OC = 80 - BO, ओके। इसकी वैल्यू आपने आगे पुट कर दी। अब BO की वैल्यू हमें पता थी, देखिए
ये हमने करा क्यों? क्योंकि हमको बी ओ की वैल्यू फाइंड है। बी ओ की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में निकाल ली थी। तो समीकरण 1 से बी ओ का मान रखने पर, समीकरण 1 से बी ओ का मान रखने पर, देखिए इधर क्या हो गया था, ये हो गया था 1/√3, 1/√3 इक्वल टू सी डी अपॉन 80 माइनस बी ओ की वैल्यू क्या थी, ए बी अपॉन √3। ओके, अब देखिए अब क्या करना है, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इधर करते हैं और √3 का इधर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 80 माइनस ए बी अपॉन √3 और इसके इक्वल में क्या हो गया, सी डी √3। ठीक है ना। अब और एक कंडीशन और थी, पहले क्या था, खंभे समान लंबाई के हैं। यहाँ पे हमने लिखा भी था, ऊपर दिया था खंभे समान लंबाई के हैं, अतः ए बी इक्वल टू क्या था हमारे पास में, सी डी। यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, सी डी पुट कर देते हैं। ओके, देखिए क्या हो गया था, हमारे पास था 80 माइनस ए बी अपॉन √3, ये इक्वल था किसके, सी डी √3 के, और हमने ए बी की जगह पे क्या पुट कर दिया, सी डी। ये क्या हो गया, 80 माइनस सी डी अपॉन √3 इक्वल टू सी डी √3। सी डी को इस तरह भेज देते हैं, 80 इक्वल टू सी डी √3 माइनस, ये हो जाएगा किस, क्या माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस सी डी अपॉन √3। 80 इक्वल टू, दोनों में सी डी है तो कॉमन ले लेते हैं सी डी को हम, यहाँ क्या हो गया, √3 प्लस 1/√3। इसको चाहे तो आप यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो आसानी हो जाएगी। 80 इक्वल टू सी डी √3 एलसीएम हो जाएगा, इसका ऐसे √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो गया, और प्लस 1, ये क्या हो गया यहाँ पर 80 इक्वल टू सी डी, और तीनों के कितने हो गए, 4/√3। अब हमें यहाँ से सी डी फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 का मल्टीप्लाई 80 से और इसके अपन 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 से, तो ये क्या हो गया 80√3, ये आ गया अपॉन में सी डी इक्वल टू 4 से 80 कट गया 20 √3, और सी डी हमारी क्या थी, खंबे थे हमारे सी डी, देखिए यही था सी डी और ए बी, तो हमारे पास खंभों की लंबाई आ गई, अतः खंभों की लंबाई बराबर 20√3। ठीक है, अब हमको निकालनी क्या थी, दूरी और निकालनी थी इसकी, बी ओ। देखिए यहाँ पे बी ओ इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, बी ओ इक्वल टू ए बी अपॉन √3, और सी डी और ए बी की वैल्यू बराबर थी, तो हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, आप इसको ऐसे ले सकते हैं, ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 20√3, और समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, अब देखिए बी ओ इक्वल टू ए बी अपॉन √3 था, और यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं ए बी की 20√3, 20√3 अपॉन √3, इस √3 से √3 कट गया, बी ओ इक्वल टू 20, देखिए बी ओ आ गई, बी ओ इक्वल टू 20। अब आपको ओ सी निकालनी है, तो ओ सी क्या आ जाएगी, 80 माइनस बी ओ, यहाँ से आप ओ सी निकाल दीजिए, ओ सी इक्वल टू 80 माइनस, देखिए हमने यहाँ भी ली थी, ओ सी इक्वल टू 80 माइनस बी ओ सी क्या हो गया 80 माइनस 20 इक्वल टू 40, मीटर में थे सब, तो ये सब आ जाएंगे आपकी मीटर में। ओके, आप लिख दीजिए खंभों की ऊंचाई बराबर 20√3, अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर। ठीक है, और खंभों से मध्य बिंदु की दूरी, सॉरी 80 में से 20 जाएंगे 60 हो जाएगा,
दूरी 20 मीटर एवं 60 मीटर है। हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, 60 डिग्री दिया हुआ है। इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे अच्छी बात यह है इसमें फिगर दिया गया है। वैसे नॉर्मली फिगर आते नहीं है, अगर फिगर दिया है तो क्वेश्चन और भी इजी हो गया। आपके सामने सब कुछ बना हुआ है फिगर। हमको फाइंड करनी थी टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, BC और AB हमको फाइंड करने। चलिए फिगर बनाइए, फिगर बना के सॉल्व करते हैं इसको। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए फिगर तो आपके सामने बनाई था, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही फिगर बना लेते हैं। तो ये एक टावर दिया हुआ था, इससे एक तो पॉइंट हमारा यहाँ पर आ रहा था और एक पॉइंट था बीच में। सब कुछ दिया हुआ है, नाम पहले से दिए थे DCAB। एंगल दिया है, ये वाला 60 दिया है और ये वाला दिया हुआ है 30 डिग्री का एंगल। ओके, इसके बीच की डिस्टेंस दी गई थी हमको कितनी, 20 मीटर। तो हमको जो फाइंड करना है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। तो फाइंड क्या करना है हमको, AB जो कि टावर की ऊंचाई है और BC नहर की चौड़ाई, ठीक है, तो या फिर नहर की लंबाई। तो हमको AB और BC फाइंड करने हैं। तो AB हमारा क्या हो रहा है, देखिए ये लंब हो जा रहा है, ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बनेगा, ये वाला नीचे हो जाएगा हमारा आधार और 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। ये भी कर्ण होगा और ये भी हमारा कर्ण हो जाएगा। तो आधार और लंब हमको फाइंड करने हैं, तो आप 10 लगाएं, क्योंकि हमको या तो कर्ण दिया होता, कर्ण भी नहीं दिया है हमको, ये दिया हुआ है, तो इसीलिए हमको 10 लगाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या था, हम त्रिभुज ABC में कर लेते हैं। लिख लीजिए त्रिभुज ABC में ये 60 है, तो 10 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है 10, लंब बटे आधार इक्वल टू AB अपॉन BC। 10 60 वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 इक्वल टू AB अपॉन BC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, AB इक्वल टू √3 BC। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर कर दिया है। अब यहाँ से हम BC फाइंड कर लेते हैं। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन √3। ये हो गया हमारा क्या, इक्वेशन फर्स्ट। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम इसको प्रयोग कर लेंगे। अब आ जाइए दूसरे ट्राइंगल में। देखिए इसमें अगर हम इसको लेंगे बड़े ट्राइंगल को ABD को, तो क्या होगा, ये तो हमारा लंब हो जाएगा 10 30 इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा AB, आधार क्या होगा इसके लिए BD, क्योंकि पूरा आधार आएगा ना, पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं तो। और जब इसमें BD आएगा तो हम BD क्या ले सकते हैं, BC प्लस CD, ठीक है। तो अब लेते हैं त्रिभुज ABD में, ठीक है। तो क्या जाएगा ABD में 10 30 इक्वल टू 10 30 इक्वल टू क्या जाएगा, लंब बटे आधार। अब देखिए इसमें क्या था, लंब AB अपॉन BD, AB अपॉन BD। 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, AB की वैल्यू हम पुट कर देंगे AB, और BD हमने आपको बता दिया, BD क्या रखना है आपको, BC प्लस CD, ठीक है ना। या फिर आप इसको ऐसे ले सकते हैं DC प्लस CB, तो हो जाएगा हमारा DC प्लस CB, कुछ भी लिख दीजिए इसको, या तो BC प्लस CD या DC प्लस CB। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, DC प्लस CB इक्वल टू क्या हो गया, AB √3। ओके, अब देखिए अब क्या करना है हमको, यहाँ पे था BC, इसको हम BC तो लिख सकते हैं, CB को इसको ऐसे लिख देते हैं, DC प्लस BC इक्वल टू AB √3, और BC की वैल्यू हमको फाइंड थी। चलिए BC की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसमें। देखिए क्या आया था हमारे पास इक्वेशन, BC DC प्लस
बी सी इक्वल टू ए बी √3 और बी सी देखिए हमने इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लिया था, कितना था ए बी √3, बी सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, लिख दीजिए बी सी का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा डी सी, सॉरी डी सी प्लस बी सी वैल्यू हो गई थी ए बी अपॉन √3 इक्वल टू हो जाएगा ए बी √3, इस ए बी को उधर भेज देते हैं, डी सी इक्वल टू ए बी √3, इधर ये प्लस में था उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस ए बी अपॉन √3, डी सी की वैल्यू देखिए हमको पता ही है कितनी 20 इक्वल टू ए बी कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, ए बी और यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3, 20 इक्वल टू ए बी, अब क्या करना था हमको, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, नीचे √3 और मल्टीप्लाई जाएगा √3 का 3 माइनस 1, ये कितना हो गया यहाँ पे 20 इक्वल टू ए बी इंटू 2 अपॉन √3, ए बी की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ए बी इक्वल टू कितना हो गया 20 √3 अपॉन 2 इक्वल टू कट जाएगा 10, ये जाएगा हमारा 10√3, तो ए बी की वैल्यू कितनी फाइंड होगी हमको 10√3, और बी सी की निकालनी है तो क्या करना है, समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर दीजिए, बी सी इक्वल टू ए बी अपॉन √3 था, तो ए बी की वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं हम, देखिए क्या होगा बी सी इक्वल टू क्या था हमारे पास में ए बी अपॉन √3, ठीक है ना, तो ए बी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, और ए बी की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, देखिए ए बी हमने निकाली था कितना, ए बी इक्वल टू 10√3, तो बी सी इक्वल टू क्या आ गया था, ए बी की वैल्यू 10√3 अपॉन में √3 से √3 कट हो गया, तो यहाँ से बी सी इक्वल टू कितना आ गया 10, ठीक है, दोनों वैल्यू हमको फाइंड हो गई, क्या था ए बी एक तो निकल आया था और बी सी निकल आया, ए बी इक्वल टू 10√3 कॉमा बी सी इक्वल टू 10, और आप चाहे तो यहाँ पे लिख भी दीजिए, अतः टावर की ऊंचाई ए बी थी, टावर की ऊंचाई ए बी इक्वल टू 10√3 और नहर की चौड़ाई क्या हो जाएगी इक्वल टू 10 मीटर, ये सभी मीटर में दिए हुए थे, ओके हो गया। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, अब देखिए इस क्वेश्चन में शिखर से टावर के शिखर का, तो भवन के शिखर से टावर के शिखर का, तो दोनों में क्या है, ऊपर टॉप वाला जो पॉइंट है उससे एंगल बनना है, जो दूसरा टावर है उसके टॉप पॉइंट का शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और इसके पाद का अवनमन कोण, इसमें देखिए दोनों एंगल दिए गए हैं, अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, देखिए ये तो हो जाएगी हमारी एक सात मीटर ऊंचा भवन हो गया ये हमारा, ठीक है ना, और ये हो गई भूमि, और इस भूमि पे एक केबल टावर लगा हुआ है जिसकी हाइट उससे ज़्यादा है, ओके, तो इनके नाम दे देते हैं, पहले तो ए बी सी और इसका नाम दे देते हैं डी, ठीक है। अब देखिए आप ये डिस्टेंस और यहाँ से इस भवन के ऊंचाई से इसकी डिस्टेंस इक्वल होगी, तो एक हम यहाँ पर भी लाइन कर देते हैं। अब देखो इसमें कंडीशन क्या दी गई थी, सबसे पहले भवन के शिखर से, ठीक है ना, तो ये तो भवन है और इसकी हमको हाइट भी दी गई थी 7 मीटर, ये है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर, और ये है क्या टावर, ठीक है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए हमको ये दिया हुआ था सबसे पहले कितना था 60 डिग्री है, अब उसके नीचे लिखा था 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण, तो इसके पाद मतलब ये मीनार
ये टावर का पाद बिंदु हो गया, ये टावर का शिखर बिंदु हो गया, ये मीनार का पाद बिंदु हो गया, और ये वाला मीनार का ऊपर वाला ए पॉइंट जो है वो शिखर बिंदु हो गया। अब इससे टावर के पाद का अवनमन कोण, तो यहाँ का अवनमन कोण कौन सा होता है, ये वाला, कितना हो जाएगा 45 डिग्री दिया हुआ है। जब ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45। ओके, चलिए हमको क्या फाइंड करना था, टावर की ऊंचाई, तो हमको इसकी हाइट मालूम करनी है, मतलब CD हमको फाइंड करनी है, टोटल कितनी हो जाएगी। अब देखिए एक चीज़ समझिए आप, AB जितना है, यहाँ पे नाम दे देते हैं हम CDE, जो हाइट AB की थी वही हाइट CE की भी हो जाएगी, मतलब दोनों सेम रहेंगी क्योंकि हाइट तो दोनों की इक्वल रहेगी ना। तो ये भी कितनी हो जाएगी 7 मीटर। हमको बस केवल DE निकाल लेनी है और इसमें प्लस कर देंगे, 7 मीटर में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप लिख लीजिए चाहे तो। माना AB एक भवन है, इतना तो आपको हर एक में लिखना ही पड़ेगा। माना AB एक भवन है, मैंने किसी भी क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज नहीं लिख पाई है, बिना लैंग्वेज के सॉल्व करवाया है। आप लोग थोड़ा सा तो लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी, जो चीज़ दी गई है उसको भी बस मेंशन कर दीजिए आप। माना AB एक भवन है और CD एक टावर है। अब देखिए आप करना क्या है आपको, इस वाले ट्रायंगल में ABC में हम लगाते हैं 10, तो हमको इसमें लंब दिया गया था, ये हमको मालूम पड़ जाएगा बेस। जब ये मालूम पड़ जाएगा BC, तो जो BC की हाइट होगी, लेंथ निकल के आएगी, वही लेंथ A की भी होगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम करते हैं त्रिभुज ABC में tan 45 इक्वल टू tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। देखिए लंब क्या था इसमें, AB अपॉन BC, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 45 इक्वल टू AB की वैल्यू 7 अपॉन BC, tan 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है ना, तो tan 45 की वैल्यू 1 रख देते हैं, ये हो गया 1 इक्वल टू 7 अपॉन BC। यहाँ से BC की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, BC इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, BC इक्वल टू 7, तो ये निकाला हमारे पास BC की वैल्यू। तो इसका जहाँ भी यूज होगा यूज कर लिया जाएगा इसको। अब आइए देखिए नेक्स्ट ट्राइंगल, हमको निकालना है DE। अब हमको ये मालूम पड़ गई, जब ये BC 7 थी तो ये भी हमारी कितनी हो जाएगी, ये भी 7 हो गई। अब इस वाले ट्राइंगल में हम 10 लगा देते हैं, तो हमारा लंब निकल के आ जाएगा। ट्राइंगल AED में यहीं पे करके दिखा देते हैं आपको। देखिए ट्राइंगल AED में, तो कहाँ है हमारा ट्राइंगल AED, tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना था इसका DE अपॉन AE, तो tan 60 इक्वल टू DE हमको फाइंड करनी है, DE और AE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AE 7 मीटर निकल के आ गई थी, क्योंकि BC इक्वल टू AE थी यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दीजिए कितनी 7 मीटर। आप चाहे तो यहाँ पे दिखा भी दीजिए, इसमें यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए AB इक्वल टू BC इक्वल टू 7। ठीक है, अब tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 इक्वल टू DE अपॉन 7। अब यहाँ से DE की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, DE इक्वल टू 7√3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए D हमारा कितना आ गया, D ये वाला आ गया हमारा कितना 7√3, और हमको निकालनी पूरे की थी CE। तो देखिए CE इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD हमको फाइंड करनी थी। CD इक्वल क्या जाएगा, CE प्लस ED, CE प्लस DE। ये क्या हो गया यहाँ पे, ये हमारी CE हमारे पास थी 7 प्लस 7√3, इसमें 7 कॉमन आ गया, तो ये क्या हो गया 7 कॉमन, 1 प्लस √3, ये हमारी होगी क्या ऊंचाई। आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः टावर की ऊंचाई 7 ब्रैकेट में 1 प्लस √3 मीटर है, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 13, चलिए करते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको लाइट हाउस जो है उसकी हाइट दी गई 75, तो बना देते हैं एक लाइट हाउस। क्वेश्चन नंबर 13, एक लाइट हाउस बनाना है हमको। सबसे पहले एक लाइट हाउस हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसकी हाइट दी गई थी हमको 75 मीटर और दो जहाज़ आ रहे हैं। एक जहाज़ आपका आ गया यहाँ पर और दूसरा जहाज़ उसके पीछे था, दूसरा जहाज़ आ गया यहाँ पर। ठीक है, उनको नाम दे देते हैं हम A, B, C और D। ओके, अब देखिए हमें को एंगल भी दिए गए थे 45 और 30। अब कन्फ्यूज बिल्कुल भी ना हो, यही पॉइंट कन्फ्यूजन वाले होते हैं जहाँ पर आप लोग एंगल सही से मेंशन नहीं कर पाते हैं। देखिए ये 30, ये बहुत दूर है, जब ये देखेगा तो इसके लिए एंगल 30 बनेगा। पास जाते जाएंगे तो आप एंगल बढ़ता जाएगा। यहाँ पे एंगल कितना होता है 90। जब आप यहाँ खड़े होंगे और स्टॉप को देखोगे तो बिल्कुल आपको सर ऊपर करके देखना पड़ेगा, तो ये एंगल 90 हो गया। जब आप और पीछे आ गए, इधर से आगे बढ़ते आए तो यहाँ पर कम हो गया, ये कितना था 45। जब और पीछे आ गया कोई जहाज़ और वहाँ से देख रहा है तो ये कितना हो गया एंगल 30। ठीक है, तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो एंगल कैसे लिखने हैं हमको। बस आपको सबसे मेन चीज़ यही है, एंगल आपने सही से लिख दिए और फिगर ड्रॉ कर लिया तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। हमको फाइंड क्या करना था, जहाज़ों के बीच की दूरी मतलब CD, ये डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। ठीक है ना, और बस इतना ही दिया गया, कुछ दिया भी नहीं गया। चलिए तो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमको फाइंड क्या करना है, CD हमको फाइंड करनी है। AB हमको गिवन है कितनी 75 मीटर। चलिए तो सबसे पहले देखिए कौन सा ट्रायंगल बनना है। ये त्रिभुज ABC में हम करते हैं। ठीक है, ये हमारा 45 बनना है 90 डिग्री, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। ये लंब हो गया और नीचे वाला आधार। तो देखिए अब इसमें लगा देते हैं हम tan 45, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। ठीक, लंब कितना था हमारे पास में 75, आधार BC हो जाएगा। तो यहाँ पे tan 45 इक्वल टू, यहाँ पर आप AB भी लिख सकते हैं, 75 ने लिख दिया तो इसका मतलब AB हो गया। AB की वैल्यू थी 75 अपॉन BC, और tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 45 होता है 1, ये हो गया हमारे पास 1 इक्वल टू 75 अपॉन BC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, BC का गुणा 1 से तो 1 BC, मतलब BC इक्वल टू 75। तो हमको ये वाली वैल्यू पता चल गई, BC कितनी थी 75। अब आ जाते हैं सबसे बड़े वाले एंगल पे। ठीक है ना, तो ये क्या था, ये तो हो गया था हमारा tan 45। अब आ जाएंगे tan 30 में, किस में, ट्राइंगल AB और D में। तो ट्राइंगल ABD में क्या था, tan 30 इक्वल टू tan थीटा क्या होगा लंब बटे आधार, और लंब कितना था देखिए tan 30 के लिए पूरा हो जाएगा ये AB और अपॉन में BD। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया AB अपॉन BD। ठीक है, अब देखिए tan 30 इक्वल टू AB की वैल्यू आपको पता है, AB कितनी थी 75, तो AB की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 75 अपॉन, देखिए BD, इसमें देखिए BD को हम क्या लिख सकते हैं BC प्लस CD, क्योंकि इन दोनों पार्टों को जोड़ेंगे तो हमारा पूरा पार्ट मिल जाएगा बड़ा वाला। तो अब आप इसको लिख दीजिए क्या BC प्लस CD। ठीक, और देखिए ये हमने ऐसा लिखते क्यों, क्योंकि हम BC की वैल्यू पहले फाइंड कर चुके थे। कितनी आ रही थी BC की वैल्यू 75, BC की वैल्यू पुट कर दी और tan 30 की वैल्यू, tan 30 कितना हो जाता है 1/√3 इक्वल टू 75 अपॉन BC की वैल्यू 75 प्लस CD। अब इसको आप इसको काटने मत लेना यहाँ पे कि आप काट दें इसको तो हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, नहीं, प्रोसेस वही है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें प्लस हो रहा है अभी, ये हाफ वैल्यू है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 75 प्लस CD इक्वल टू क्या हो गया 75√3। हमको CD की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा
75√3 और इस 75 को उधर भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, -75। सी डी इक्वल टू 75 कॉमन ले लिया, √3 -1। अब इसके बाद तो इसमें कुछ हो नहीं सकता है, यही आ गया। अतः जहाज़ों के बीच की दूरी 75√3 -1 मीटर है। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें,